Good morning, students. Yesterday in previous video, we have started lesson 6th for class 9th, My Childhood, written by APJ Abdul Kalam, and it is an extract from the autobiography of Dr. APJ Abdul Kalam. The name of his autobiography is Wings of Fire. Wings of Fire. Okay, so we start from word's meaning before going to start the lesson. Broke out होता है फूट पड़ा या छिड़ गया, जैसे कोई युद्ध है, ठीक है, या फिर कोई और चीज है तो फूट पड़ा या फिर छिड़ गया. टैमरिंड होता है इमली. इरप्टेड हुआ, अचानक शुरू हुआ. प्रोविजन शॉप, किराने की दुकान. प्रिंसली, शानदार. ठीक है, तो ये वर्ड्स मीनिंग है. उसके बाद है अलाइड फोर्सेस. ये जो अलाइड फोर्सेस है, जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें जो इटली और जापान के विरुद्ध सेनाएं लड़ी थी, उनको जो है अलाइड फोर्सेस बोला गया था. वो कौन कौन से देश थे? पोलैंड था, पोलैंड, ठीक है. अमेरिका था, संयुक्त राज्य अमेरिका. फ्रांस था, बर्तानिया था, ठीक है. तो इस तरह के जो देश थे वो किसके विरुद्ध लड़े थे? जर्मनी, इटली व जापान, इनके विरुद्ध लड़े थे. ये देश इनके विरुद्ध लड़े थे, इसीलिए इन देशों को क्या बोला गया? अलाइड फोर्सेस बोला गया, सॉरी. उसके बाद आगे चलते हैं. कैजुअलिटी है, सॉरी, कैजुअलिटी होता है आहत या फिर हानि, ठीक है, आहत या हानि. सस्पेंशन होता है स्थगन. किसी चीज को स्थगित कर दिया गया है, कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया है. सस्पेंड से बना है ये सस्पेंशन. तो आज के लिए वर्ड्स मीनिंग में इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे. अब चलते हैं हम लेसन की तरफ. लेसन में कल हम जब हमारा लेक्चर पूरा हो गया था तो उस समय हम बात कर रहे थे, जो कलाम हैं वो अपने पिता के बारे में बता रहे थे. क्या बता रहे थे पिता के बारे में? कि उनके पास जो है अच्छी एक उनका अच्छा परिवार था. उनके पिता जो है जैनुल आबदीन थे, उनकी माँ का नाम हाशिम्मा था, और उनके पिता के पास जो है कोई ज़्यादा औपचारिक शिक्षा उन्होंने ग्रहण नहीं की थी, बल्कि वो खुद एक गहरी बुद्धि वाले व्यक्ति थे. और उनके पास इतनी ज़्यादा दौलत भी नहीं थी, लेकिन वो दयालु थे दिल से, और बहुत सारे बाहर के लोग जो है उनके घर पे खाना जो है खा के जाते थे. तो ऐसा कुछ हमने पढ़ा था. और कलाम कह रहे थे कि जब वो बच्चे थे तो उनका जो लुक्स था वो ऑर्डिनरी सा था,
एक साधारण सा शक्ल सूरत थी, और बल्कि उसके माता पिता जो हैं वो लंबे भी थे और सुंदर भी थे, लेकिन वो इतने खास नहीं थे बचपन में। तो आगे चलते हैं। दे लिव्ड इन ए पक्का हाउस। पक्का हाउस। दे लिव्ड इन ए पक्का हाउस। वो एक पक्के घर में रहते थे। इट वाज इन द इट वाज इन द मॉस्क स्ट्रीट। मॉस्क स्ट्रीट। मॉस्क स्ट्रीट ऑफ देयर टाउन। तो यह घर कहाँ पे था? जो मॉस्क स्ट्रीट थी। मॉस्क स्ट्रीट मस्जिद वाली गली जो थी। मॉस्क होता है मस्जिद, तो मस्जिद वाली गली में उनका घर था। ऑफ देयर टाउन, उनके कस्बे में। उनका कस्बा कौन सा था? रामेश्वरम। ठीक है, तो रामेश्वरम में जो मस्जिद वाली गली थी वहां पे उनका घर था। हिज फादर believed in austerity। austerity, ये कल जो है वर्ड मीनिंग में हमने किया था। वर्ड austere। austere होता है कठोर। ठीक है, कठोर नियमों वाला। तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। austerity, ठीक है। तो उनके पिता जो है वो ऑस्टियरिटी में बिलीव करते थे, कठोरता में। कठोरता मतलब नियमों के बारे में। तो नियमों के लिए वो जो है कठोर थे या उसमें विश्वास रखते थे। ही डिड नॉट अलो ही डिड नॉट अलो एनी यूजलेस लग्जरी। एनी यूजलेस luxury any useless luxuries in the house। तो उनके पिता जो हैं, कलाम के पिता, वो ऑस्टियरिटी में बिलीव करते थे, कठोर अनुशासन या नियमों के पक्ष में थे वो। और वो ही डिड नॉट अलो, वो कभी भी अलो नहीं करते थे, अनुमति नहीं देते थे। एनी यूजलेस लग्जरीज, किसी प्रकार का जो व्यर्थ का भव्यता है। लग्जरी क्या होता है? भव्यता या ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्यपूर्ण जो व्यर्थ की जो चीजें हैं उसको घर में वो कभी भी अनुमति नहीं देते थे। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि उनको जो है बस जो जरूरत की चीजें हैं वही पसंद थी घर में। जो फालतू की चीजें हैं उसको वो अलो नहीं करते थे। ये कहने का मतलब है। आगे चलते हैं। However, the children were never however the children were never denied any necessity। never denied any necessity। यद्यपि वो नियमों के पक्षधर थे, नियमों में विश्वास करने वाले, कठोरता में विश्वास करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी however, फिर भी the children were never denied, बच्चों को कभी भी मना नहीं किया गया। any necessity, कोई भी जो जरूरत की आवश्यकता की जो वस्तु होती थी उस चीज से कभी भी घर में जो है मना नहीं किया गया। ये कह रहे हैं कलाम साहब। they were given good food and clothes। they were given good food and
क्लोथ्स, कि जो बच्चे थे उनको हमेशा अच्छा खाना और अच्छे कपड़े जो है वो दिए जाते थे घर में। कलाम सेज दैट Kalam says that he learnt honesty and self-discipline from his father. तो कलाम कहते हैं कि उन्होंने जो है, जो ईमानदारी है और सेल्फ डिसिप्लिन है, आत्म अनुशासन है, वो अपने पिता से उन्होंने सीखा। लर्न का मतलब होता है सीखना, ये लर्न की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो उन्होंने जो है, जो ईमानदारी थी और जो आत्म अनुशासन था, वो अपने पिता से सीखा, ये कह रहे हैं कलाम साहब। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम हिज मदर he learnt deep faith in goodness। जो अच्छाई के अंदर गहरा विश्वास है। फेथ क्या होता है? विश्वास, और गुडनेस अच्छाई। तो अपनी माँ से उन्होंने जो है, कलाम साहब ने गहरा जो विश्वास है अच्छाई के अंदर, वो सीखा अपनी माँ से। His mother and his grandmother used to tell him stories from the life of Ram and prophet Muhammad। तो उनकी माँ और उनकी जो दादी माँ थी, वो आदि थी। यूज्ड टू का मतलब होता है आदि, किसी चीज का आदि होना, पास्ट में, पास्ट की हैबिट हो। तो उनकी माँ और उनकी दादी माँ जो है, वो उनको कहानियां सुनाने की आदत थी। और वो कहानियां किसकी सुनाती थी? फ्रॉम द लाइफ ऑफ राम, जो हिंदू गॉड है राम, उसके जीवन की। और जो प्रोफेट मोहम्मद है, या फिर जो मुस्लिम पैगंबर मोहम्मद है, प्रोफेट होता है पैगंबर, तो पैगंबर मोहम्मद और राम के जीवन से जो कहानियां हैं, वो उनकी माँ और उनकी दादी माँ जो है, वो कलाम साहब को सुनाते थे। दे टुक पार्ट इन हिंदू फेस्टिवल्स ऑल्सो। दे टुक पार्ट इन हिंदू फेस्टिवल्स ऑल्सो। उनका परिवार जो है, जो भी हिंदू फेस्टिवल्स होते थे, हिंदू त्योहार होते थे, उनमें भाग लेते थे, उनमें भी भाग लेते थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि उनके परिवार के अंदर जो धार्मिक कट्टरता है वो नहीं थी। वो एक लिबरल तरीके से अपने धर्म को भी मानते थे और दूसरे धर्म का सम्मान भी करते थे। तो हिंदू फेस्टिवल्स में भी वो भाग लेते थे। आगे चलते हैं।
द सेकंड वर्ल्ड वार broke out in 1939। अब 1939 के अंदर जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो फूट पड़ा, ब्रोक आउट फूट पड़ा या छिड़ गया। देयर वॉज ए सडन डिमांड, देयर वॉज ए सडन डिमांड for tamarind seeds, for tamarind seeds। अब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाने के बाद जो है एकदम से क्या हुआ, मांग बढ़ गई किस चीज की, टैमरिंड सीड्स की। जो इमली के बीज होते हैं उनकी मांग बढ़ गई, इमली के बीजों की। कलाम वुड कलेक्ट these seeds अब कलाम क्या करते, बच्चे थे तो इन बीजों को वो इकट्ठा करते, और उसको इकट्ठा करने के बाद वो क्या करते, उसको इकट्ठा करने के बाद क्या करते कलाम साहब, उसको बेच देते मार्केट के अंदर। एंड सेल देम एट ए शॉप, एक दुकान पर उसको इकट्ठा करने के बाद बीजों को बेच देते। दस ही अर्नड एन अन्ना डेली, दस ही अर्नड एन अन्ना डेली, और इस प्रकार वो प्रतिदिन एक अन्ना जो है कमाते। अर्नड का मतलब होता है कमाना, और अन्ना जो है उस समय की हमारी करेंसी हुआ करती थी इंडिया की। आगे बढ़ते हैं। He also helped his cousin who distributed newspapers, तो उन्होंने अपने जो चचेरे भाई है उसकी भी सहायता की, जो समाचार पत्र आते थे उनको बांटता था। कलाम says he still remembers the pride he felt when he earned his own money for the first time, तो यहाँ पे कलाम साहब कहते हैं कि वो अभी भी याद कर सकते हैं किसको, द प्राइड, उस गर्व को जो उन्होंने महसूस किया, ही फेल्ट, जो उन्होंने महसूस किया, when he earned his own money for the first time, जब उन्होंने पहली बार अपने खुद के पैसे कमाए, तो वो जो गर्व उनको महसूस हुआ उस गर्व को वो अभी भी याद कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कलाम साहब यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है बांटना या वितरित करना, हेल्प्ड होता है सहायता करना, प्राइड होता है गर्व, रिमेम्बर होता है याद करना, पुनर्याद करना। ठीक है, तो आज की वीडियो में